माध्यमिक विद्यालय सांसुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के विज्ञान विषय का 8वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाठ पर अगर आज अपना वीडियो लेक्चर 7वां है, जो टॉपिक आपका रखा है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो देखिए, इस पाठ के अंदर काफ़ी चीज़ों का हमने विस्तार पूर्वक से स्टडी की। कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत संक्षेप में आपके मटेरियल रहा है, उसको डिवाइज करते हुए आपको कवर करवा दें। देखिए, अपन पढ़ रहे थे कार्बन के अपर रूप का सामान्य मतलब आपके ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म एक प्रकार की डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या मिलती है, भिन्नता देखने को मिलती है उसे, और अलग अलग रूपों से उसका अलग अलग आइडेंटिफाई करने पर अलग अलग रूपों में एग्जिस्ट करता हुआ पाया जाता है। तो अपन देखते हैं कार्बन मुख्य रूप से कार्बन के भी एक रूप होते हैं। उसमें आपने देखा था 2 प्रकार के रूप होते हैं, एक तो क्रिस्टलीकृत, दूसरा था अक्रिस्टलीकृत। क्रिस्टलीकृत अफरूप के बारे में अपन पढ़ रहे थे, तो आपके सिलेबस में 3 बिंदु दे रखे थे। एक तो था हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन। तो आपको पता है हीरे के बारे में आपने विस्तार रूप से स्टडी की। हीरा एक समचतुष्फलक के त्रिविमीय जालक के रूप में एग्जिस्ट करने वाला कठोर कार्बन का रूप बताया गया है, और यह बहुत महंगा मूल्यवान पार्टिकल बताया माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर स्थान पर जरूरत के रूप में कहीं कहीं इसका उपयोग होता रहता है। तो काफ़ी चीज़ों के बारे में हीरे के बारे में हमने स्टडी की थी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की संरचना किस प्रकार से होती है, क्या इसके सामान्य गुणधर्म है, और इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ उपयोग किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में फ्लोरीन को पढ़ेंगे, और फिर बाद में देखेंगे अपन उस हरियांश यौगिक, ये भी कार्बन के यौगिक होते हैं, उसकी स्टडी भी करेंगे। तो देखिए, ग्रेफाइट की बेसिकली आपको संरचना पूछे तो परतीय षटकोणीय संरचना में एग्जिस्ट करता है। कैसी संरचना होती है? परतदार, एक परत के ऊपर दूसरी परत एग्जिस्ट करती है। कि जैसे आप देखते हैं ये परतें, प्रत्येक परत का प्रत्येक पार्टिकल लेके प्रत्येक एंगल किसी भी साइड से लेके, तो ये मतलब कैसा होता है, उस प्रकार का षटकोणीय के मतलब संरचना बनाने में षटकोण पार्टिसिपेट होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कोण, 6 कोण मतलब षटकोण। तो ये परतीय होता है। परतीय मतलब परत, एक परत जैसे ये, उसके नीचे दूसरी परत, तीसरी, ऐसे परतों के रूप में एग्जिस्ट करने वाला ग्रेफाइट होता है। ये मतलब हम देख सकते हैं जैसे एक परत, इसके दूसरे नीचे, तीसरे, ऐसे मतलब परतों में ये एग्जिस्ट करता है। और प्रत्येक परत ऐसे इस प्रकार से जुड़ी रहती है कि आप पार्टिकल देखोगे तो इस प्रकार से संरचना होती है। और ये वाला एंगल आगे वाले इस एंगल से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इस कॉर्नर से ये, इस कॉर्नर से, एक के ऊपर एक कॉर्नर क्या होता है, ऊपर एग्जिस्ट करता हुआ पाया जाता है। तो देखिए, इसके बंध कोण की बात करें, ग्रेफाइट के बंध कोण की बात करें, बंध लंबाई कितनी हो जाएगी, कार्बन कार्बन के मध्य की बंध लंबाई होती है आपकी 141.5 पिकोमीटर। कितनी? कार्बन कार्बन के मध्य की बंध लंबाई, ध्यान दें। और 2 परतों के मध्य की दूरी होती है वो 340 पिकोमीटर के आसपास होती है। और बात करें कार्बन का संकर क्या होगा, प्रत्येक कार्बन का संकर आप देखोगे तो आपको क्या संकर देखने को मिलेगा, तो sp2 संकरित कार्बन, sp3 संकरित कार्बन के रूप में देखने को मिलेगा। आगे वापस से बॉन्ड किसी से इससे बना है तो क्या sp3 संकरित पार्टिकल देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अपन जनरली बात करें तो काफ़ी चीज़ों के अकॉर्डिंग ग्रेफाइट की बात करें तो नॉर्मली आप याद रखना, ग्रेफाइट की संरचना प्रत्येक षटकोणीय होती है। ये समकदार, अपारदर्शी काले रंग का क्रिस्टलीकृत कार्बन का ठोस अफरूप बताया गया है। क्या है? ठोस तो है परंतु एकदम कठोर हार्डनेस नहीं, क्या थोड़ा बहुत मुलायम भी है। ये मुलायम तथा चिकनाई युक्त होता है। कैसा होता है? जबकि हीरा तो क्या था, एकदम कठोर था, जबकि ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था में जरूर पाए जाते हैं, अर्ध ठोस होते हैं, नहीं तो ठोस है और नहीं द्रव अवस्था में मीडियम कंडीशन देखने को मिलते हैं, परंतु ठोस अवस्था में उनकी बात कर सकते हैं। ये मुलायम होते हैं एवं चिकनाई युक्त होते हैं। इसका घनत्व की बात करें 2.25 के आसपास इसका घनत्व देखने को मिलता है।
ये ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक माना जाता है, क्योंकि इनकी जो अलग अलग परतें होती हैं उनके मध्य एक दूसरी परतें ऊपर से ऊपर क्या करती रहती, सलिप होती रहती, मतलब आगे से आगे सरकती रहती है। और सरकने के कारण क्या इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। दिमाग बात रहेगी। आगे देखते हैं आप कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें तो ग्रेफाइट कहाँ कहाँ प्रयोग में लिया जाता है, तो उसकी बात करते हैं। ग्रेफाइट पेंसिल बनाने में काम में आता है, शुष्क सनेक के रूप में काम आता है, इलेक्ट्रोड बनाने में काम में लिया जाता है, तथा लोहे की कई वस्तुएं होती उस पर पॉलिश करने में इसको काम में लिया जाता है, और नाभिक भट्टियों में मंदक के रूप में, रिएक्टर मंदक के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो ग्रेफाइट की क्या उपयोगिता है, ग्रेफाइट की सामान्य संरचना, स्टेबिलिटी बनाइए, किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, क्या इसका स्टेबल तो क्या है, तो बेसिक सामान्य मैटर को आपके सामने अपलोड करके आपको बताया कि ग्रेफाइट किस रूप में एग्जिस्ट करता है। दिमाग बात रहेगी। एक बार पुनः मैं दर्शा रहा हूँ, फिर अपन देखेंगे हीरा। तो आपको एग्जाम में कभी बार होता है ग्रेफाइट पर संक्षिप्त टिप्पणी की जरूरत होती है, टिप्पणी के बारे में आपको इतना मैटर अध्ययन करवाना है। दिमाग बात रहेगी। देखिए ग्रेफाइट की संरचना परतीय षटकोणीय होती है, चमकदार, पारदर्शिता, काले रंग का क्रिस्टलीय कार्बन का ठोस अपरूप है। ये मुलायम तथा चिकनाई युक्त होता है। इसका घनत्व 2.25 mg के रूप में देखने को मिलता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं। ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, क्योंकि इसकी परतों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से ही विद्युत का सुचालक बताया गया है। कार्बन के मध्य की बंध लंबाई 141.5 पिकोमीटर, तो दो परतों के मध्य की लंबाई की बात करें तो आपके हो जाएगी 340 पिकोमीटर के आसपास लेंथ देखने को मिलती है। उपयोग पेंसिल उद्योग में इसको काम में लेते हैं। शुष्क सनेक के रूप में जितने भी प्रकार के ज़्यादा घर्षण मान लो मशीनरी में हो रहा है तो वहाँ पे ग्रेफाइट को डाला जाता है, क्योंकि इसकी परतों की वजह से, परतों में एग्जिस्ट होने की वजह से ये शुष्क सनेक का भी काम करता रहता है। इलेक्ट्रोड बनाने में कई प्रकार के विद्युत उपकरणों में इलेक्ट्रोड बनाने में इसको काम में लेते हैं अपन। देखा होगा आपने निप्पो के सेल वेल नहीं आते घर पे, बैटरियों में देखा होगा निप्पो या कोई भी अलग अलग कंपनी को बैटरी, चार्जिंग बैटरी नहीं होगी, दूसरी वाली बैटरी, उसमें आप देखे होंगे शर्ट के रूप में सड़ पाई जाती है। वो कार्बन की सड़, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की ऐसे होती है ना, जैसा ये सेल है मान लीजिए, और इसमें एकदम ब्लैक कलर की एकदम सड़ा और ऊपर क्या लग रखी होती है, टोपी टाइप ऐसे लग रखा होता है। तो वो सर ये सर ही इसकी बनी होती है ग्रेफाइट। तो इलेक्ट्रोड का काम करने में इसकी भूमिका रहती है। सेल पावर कहते हैं कि ये सरनुमा जो पार्टीशन पाया जाता है वो किसका बनाता है, ग्रेफाइट का। दिमाग बात होगी। तो देखिए, तो बेसिकली जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रोड बनाने में इसको मैक्सिमम काम में लगते रहते हैं। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में भी काम आता है, और नाभिक की भट्टियों में कई प्रकार के रिएक्शन के दौरान अभिक्रिया के वेग को कम करना है तो उसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट ही काम में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड या अल्फा कण क्या करता है, अवशोषित करने से उसकी गतिशीलता कम हो जाती है, उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और जिससे उनकी गति कम हो जाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि नाभिक भट्टियों में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली दिमाग बात रहेगी। तो ये था आपके ग्रेफाइट का टॉपिक। अगला बिंदु अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके फ्लोरीन। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए आगे आप देखते हैं फ्लोरीन के बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्लोरीन की क्या क्या विशेषताएं हैं, और शॉर्ट में आपको एग्जाम में पूछते हैं कई बार, तो उसके बारे में आप मैटर क्या अध्ययन करोगे उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो फ्लोरीन की संरचना की बात करें तो फुटबॉल के समान इसकी संरचना होती है। कैसे होती है, फुटबॉल के समान इसकी संरचना देखने को मिलती है। खोजकर्ता बक्की मिनिस्टर फ्लोरीन की, तब इसका नामकरण फ्लोरीन रखा गया।
तो देखते हैं जो फुटबॉल के ऊपर जैसे होते हैं अलग अलग डब्बे आप देखे हुए होंगे फुटबॉल को, तो इस प्रकार से अलग अलग पार्ट्स दिखाई देते हैं। तो उसमें दो प्रकार के अलग अलग प्रकार की बल्ला देखने को मिलती है, एक तो पंचभुजाकार होती है और एक होती है षष्ठभुजाकार। कैसे होते हैं? दो प्रकार के फलक पाए जाते हैं, एक तो पंचभुजाकार और एक होते हैं षष्ठभुजाकार। जैसे ये तो क्या है आपके 5 भुजा, एक भुजा 2 3 4 5, तो इसको क्या बोलेंगे? पंचभुज, पंचकोणीय। और बाकी इसकी बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा आपकी षटकोणीय। तो फ्लोरीन की बेसिकली संरचना की बात करें तो ये पंचकोणीय था, षटकोणीय दोनों प्रकार के फलकों से मिलकर बने होती फुटबॉल के समान संरचना होती। फुटबॉल के बारे में आप सब जानते भी हैं, खेलते भी हैं, और उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के जैसे आपके डब्बे दिखते हैं वैसे वैसे उस पर भी डब्बे होते हैं, परंतु उसमें देखते पंचकोणीय और एक होता है षटकोणीय। ध्यान रखें, खोजकर्ता बक्की मिनिस्टर फ्लोरो इसी के नाम के अकॉर्डिंग फ्लोरीन नाम रखा गया। फ्लोरीन में न्यूनतम बात करें 60 से 70 या इससे भी अधिक कार्बन वाले परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। फ्लोरीन की बात करें 60-70 से अधिक कार्बन परमाणु उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। अपने मैक्सिमम पर्सन में काम आता है, जो इसको कैंसर रूप में भी बताएं, डायरेक्ट भी उपयोग करते हैं, सर्वाधिक उपयोग करने वाले पार्टिकल बताया गया है। देखिए C16 फ्लोरीन सर्वाधिक उपयोगी है। इसमें फलक की बात करें तो फलक कितने हो जाएंगे आपके 32 फलक होते हैं, इसमें से षटकोणीय 20 और पंचकोणीय आपके होते हैं 12। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में मिलेगा, वेरी 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 मोस्ट ध्यान रखना। इस चीज को आप हमेशा के लिए याद रखना कि C16 फ्लोरीन में षटकोणीय तथा पंचकोणीय फलकों की संख्या को निरूपित करके बताइए। तो कई बार एग्जाम में आपको पूछ रखा है, ध्यान दें, तो दिमाग बात रहेगी। तो इसमें देखते हैं पंचकोणीय होते हैं वो तो 12 होते हैं, और षटकोणीय फलक होते हैं वो कितने होते हैं 20। ये विद्युत का कुचालक होता है तथा कार्बन कार्बन के मध्य की बंध लंबाई होती है वो 140 पिकोमीटर या 1.40 एंगस्ट्रॉम के रूप में देखने को मिलती है। बेसिकली इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, कहाँ कहाँ काम में आता है? प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में इसको काम में लेते हैं, आणविक बेरिंग बनाने में, तथा तकनीकी क्षेत्र में अतिचालक के रूप में हाई टेम्परेचर पे अतिचालक का व्यवहार भी प्रदर्शित कर रहता है, जो एक कार्बन का महत्वपूर्ण यौगिक के रूप में भूमिका प्रदान करता है। तो डायरेक्ट बात करें तो आज अपन ने किन दो को पढ़ा, एक तो ग्रेफाइट को और एक फ्लोरीन को, और हीरा को पढ़ रखा था। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं तो ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन को डायरेक्ट इनके बारे में आपको संक्षेप में जानकारी होना नेसेसरी होती है। अब आगे देखने जा रहे हैं दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में अपन बात करते हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे भी कार्बन के यौगिक होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे क्षेत्रों में काम में आते हैं। तो उसमें फर्स्ट आपके दे रखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियन के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है, किस प्रकार से जनरेट किया जाता है, इसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो काफ़ी चीज़ों को अपन डिस्कस करते हैं। देखिए जो आपके सामने पहले मेट्रो ऑब्टेन करवा रखा फ्लोरीन का, एक बार पुनः मैं दर्शा रहा हूँ, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर लीजिए। फिर आगे देखेंगे अपन फ्रियन के बारे में स्टडी करते हैं। फ्लोरीन की संरचना फुटबॉल के समान होती है। खोजकर्ता बक्की मिनिस्टर फ्लोरीन में 60 से 70 इससे अधिक कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। C16 फ्लोरीन सर्वाधिक उपयोगी होती है और इसमें 32 फलक होते हैं, 20 षटकोणीय तथा 12 पंचकोणीय देखने को मिलते हैं। विद्युत का कुचालक होता है और कार्बन कार्बन के मध्य की बंध लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। उपयोग प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में काम आता है, आणविक बेरिंग के रूप में, और उस तकनीकी क्षेत्र में अतिचालक के रूप में हाई टेम्परेचर पे अतिचालक का व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो बात दिमाग में रहेगी। तो इसके शॉर्ट आपके हो गया होगा। देखिए आगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। फ्रियन
देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जिसको बोलते हैं अपन फ्रियम और शॉर्ट में बोला जाता है CFC। CFC क्या है? जो ज़्यादातर आजकल देखते हैं रेफ्रिजरेटर जितने भी प्रकार के एयर कंडीशनर प्रोसेस के अंतर्गत ज़्यादातर आपके एसी डेवलपमेंट या कोई भी आप फ्रीजिंग का प्रोसेस देखते हैं उसमें CFC पदार्थों का ज़्यादातर यूज किया जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखे तो वातावरण पर बहुत प्रकार से हानिकारक इफेक्ट देखने को मिलते हैं और ओजोन मंडल में बड़े बड़े छिद्र होने की भी इसकी भूमिका रहती है। तो देखिए इसका निर्माण का प्रोसेस क्या होता है? एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर क्लोरीन व फ्लोरीन परमाणु के जुड़ने से CFC पदार्थ प्राप्त किया जाता है। क्लोरीन तथा फ्लोरीन जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर जुड़ जाते हैं तब आपके CFC पदार्थ जनरेट होता है। दिमाग बात रहेगी। एग्जाम्पल बेस पे बता रखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपने ले रखा है, उसकी विक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्लोराइड के साथ, किसकी उपस्थिति में? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में अपन रिएक्शन करवाते हैं तब आपको जनरेट होता है ट्राइक्लोरो मोनोक्लोरो मेथेन या इसको बोलते हैं फ्रियन 11। अब ये नामकरण किस प्रकार से किया जाता है? जैसे IUPAC से नामकरण करते हैं वैसे नॉर्मल सा प्रोसेस है। 2-3 स्टेप के अकॉर्डिंग जितने भी प्रकार के अलग अलग प्रकार के कार्बनिक यौगिक एल्केन से आपके फ्रियन बनता है, CFC कंपाउंड बनते हैं, उसका नामकरण करने का प्रोसेस रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए तो सिंपल सा तरीका समझना कि कोई भी आपके यौगिक दे रखा है तो उसमें हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन तथा फ्लोरीन की संख्या कितनी है उसके अनुरूप ये नामकरण किया जाता है। दिमाग रखना। देखिए नामकरण करने का प्रोसेस अपन स्टडी करने जा रहे हैं, फ्रियन का नामकरण, और फिर बाद में आ जाएगी लास्ट में फ्रियन की एप्लीकेशन, फ्रियन के उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए इसके शॉट आप ले लीजिए एक बार। देखिए सामान्य प्रोसेस फ्रियन का नामकरण करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, फ्रियन का नामकरण अपन करते हैं अकॉर्डिंग टू कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन परमाणु की संख्या के अनुसार, कि किसी भी यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन का परमाणु फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है, किस प्रकार से होती है, उसके आधार पर करते हैं। सामान्य सूत्र होता है फ्रियन XYZ। कोई भी यौगिक दे रखा है, X का मान होता है किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन की संख्या में से एक परमाणु हटा दो, वो आपके X का मान मिल जाएगा। Y का मान हाइड्रोजन की जितनी संख्या उसमें एक जोड़ दो और Z आपको मिल जाएगा उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या। तो देखिए बेसिकली इस सूत्र की बात करें, इसका के रूप में अब इसका सूत्र बनाना है, फ्रियन लिखना है, मतलब आपको पता है कि इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं। डायरेक्ट सबसे पहले तो ये लिख देना फ्रियन XY और Z। यहाँ पे X कार्बन परमाणु कितना है? 1, और 1 में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 0। फिर Y को कितना हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? 1 + 1 तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 2। और फिर बाद में आगे देखते हैं Z के रूप में। Z के रूप में यहाँ पे आप देखते हैं तो आपके फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है? तो फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 0। फ्लोरीन परमाणु है भी नहीं, तो इसका सूत्र सामान्य सूत्र आपको क्या देगा? फ्रियन 0 to 0 0 to 0। इस रूप में अपन किसी भी यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। जैसे इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे X Y और Z। X का मान कितना है? यहाँ पे कार्बन परमाणु दे रखे हैं, 1 में से 1 को घटाओगे तो पीछे क्या रहेगा? 0। उसके बाद में Y के रूप में हाइड्रोजन है क्या? नहीं, तो डायरेक्ट 1। और Z और फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है? 2, तो 2।
और आगे डायरेक्ट अनुसूत्र लिखोगे क्या देगा हरिओम 0 1 2। ऐसे इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा, y का मान, z का मान। x आपको पता है कितने कार्बन परमाणु हैं, जितने कार्बन परमाणु उसमें से एक को घटा दो तो 2 कार्बन परमाणु, 2 में से एक को घटाओ तो फिर से रहेगा एक। y के रूप में हाइड्रोजन है भी नहीं तो एक और z पर 2। अब डायरेक्ट इसका सूत्र लिखोगे क्या हो जाएगा हरिओम 1 1 2। तो इस रूप में किसी भी यौगिक को प्रदर्शित करके बता सकते हैं। ऐसे इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे x y और z, x का मान कितना है कि 2 में से एक घटाओगे तो चलेगा एक। y का मान हाइड्रोजन 0 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 और z पर क्लोरीन आयन कितने हैं 3। आपके सूत्र हो जाएगा हरिओम 6 अकॉर्डिंग बता सकते हैं कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। उपयोग होता है अक्रिय विलायक के रूप में और एयर कंडीशनर प्रोसेस में जितने भी प्रकार के एसी रेफ्रिजरेटर जितने भी प्रकार के शीतलक द्रव निर्मित किए जाते हैं उसमें इसका काम हमें लेते हैं। तो ये था हरिओम और फ्लोरीन और ग्रेफाइट, 3 टॉपिक को आज अपन डिस्कस किया। अगले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे CNG क्या होती है और उसके बाद में बहुलक पर आधारित थोड़ा बहुत मटेरियल आपको देता है, उसकी भी स्टडी अपन करेंगे। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, व्यवस्थित रूप से समझे स्टडी करें। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन और डाउट हो डायरेक्ट उसके उस चीज़ का समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात है गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तो नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पर रह सुरक्षित अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।